दो शब्द के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ उन्हें। वो आए। सचदेवा साहब लूथरा जी के बहुत ही निकट मित्र भी हैं, हमारे भी बहुत मित्र हैं और साहित्यिक अभिरुचि रखते हैं। बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए डायरेक्टर दक्षिण बिजली वितरण निगम लिमिटेड और फरीदाबाद में बड़ा एक लोकप्रिय नाम है सामाजिक रूप से। आइए, स्वागत है सर आपका। आज मेरा दिल हर्षोल्लास से भरा हुआ है। मैं ना कवि हूँ ना शायर हूँ, वक्त से प्यार का कायर हूँ। मुझे कुछ कहना भी नहीं आता, लेकिन वो किस्मत भगवान ने दिए हुए परिवार के जोड़ा है तो मुझे कहने को कोशिश करता रहता हूँ। वो लम्हा वो मोड़, वो जिंदगी का तोड़, जैसे हम मिलते गए शहर में प्यार बढ़ता गया हमारा। रघुवंशी जी मेरे साथ 2006 से हैं, जब मैं SCBU यहाँ था तो I used to call him on some functions also. He is very God blessed all the way for life is long. He is very blessed everywhere. नेटवर्क तो इतना है हर चीज के अंदर कि हर जगह इनकी मान समान रहता है। हर लम्हे हर मोड़ पे से मिलता हूँ मैं, हर लम्हे हर मोड़ पे मिलता हूँ। जब मिलता हूँ प्यार से निभाते हैं, इस प्यार में बह जाता हूँ। आज लूथरा जी आज के मुख्य चीफ होस्ट, उनके बच्चे असीम और जसवी, मैडम मिसी लूथरा, इतना स्वच्छ परिवार है, स्वच्छ परिवार है, श्वेत परिवार है। मैं इनको जानता हूँ 2004 से। एक बार जुड़ते चले गए, वो लम्हा वो प्यार देखा, बैंक में इनका व्यवहार देखा, हालात से बहते गए उनके साथ। आज जो नजारा देखने को मिला, जो इनका परिवार सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई की नींव रखी उन्होंने जिंदगी के अंदर, जिससे इतना बड़ा जुड़ा हुआ है इनके साथ। तो आज ये मुख्य अतिथि चौधरी साहब, कपूर साहब, हमारे मुख्य अतिथि मंच पे असीम जी, डॉक्टर बाटला जी, हमारे लमीजा जी, मंगला जी, मैडम पूजा से यहाँ होंगी, और सर मेरे जानने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, परिवार के साथ जुड़े मेरे साथियों। मैंने जो जिंदगी में कोशिश की, उस कोशिश का मुझे फल मिल रहा है। मेरी नौकरी की दरवाज में रही है 18 साल, XDO से एक्शन तक, SC तक, चीफ तक। हर लम्हे हर मोड़ पे मुझे प्यार मिला है। मैं ना चीज होके भी आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा कोई पुरानी लेन रिश्ता होगा लूथरा जी से, जिस बात से मैं जुड़ता चला गया। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये परिवार सबको मिले। जो आज चीजें रखी गई, जो बच्चों ने पेश की, लूथरा ने पेश की, ये हमें एक संदेश देती हैं हमारे परिवारों को। जो परिवार कभी होते थे, खत्म हो गए। आज की डेट में ना मामा है, ना चाचा है, ना बुआ है, क्योंकि बच्चे दो रह गए, एक ही रह गया, एक भी रहता। आजकल तो बात चलते जा रहे हैं। जो जनरेशन एडवांस चल रही है, बहुत आगे जा रही है। जैसे बात कही वंशी जी ने कि इतना बढ़िया बेटा, पापा का प्यार खींच लाया तारों पे तार, कहां से चले आए और कहां ये निभा रहे हैं अपने प्यार को। ये दो बच्चे जिन्होंने असीम, ये अपनी किस्मत के साए में पलते गए। मेरे साथ जब भी मिले लूथरा जी, इनके बारे में बातें करते थे। लेकिन ये इतने गॉड ब्लेस बच्चे हैं कि अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत से आगे पहुंचे और आज अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं आज के बुक विमोचन पे दिल की गहराइयों से लूथरा जी में आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस समाज में जो बातें रखी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इनकी YouTube पे जो कभी लिख रहे हैं मैं सुन रहा था। मैंने चैलेंज भी किया, मैं यू आर ए पर्सन ऑन द अर्थ डेडिकेटेड गॉड फीलिंग आल्सो, कि जो बातें लिखी हैं दोनों किताबों में आपको हैरान कर देगी। सच्चाई का बयान पेश किया है। आज की जीवन की जो गति है, ज्यादातर राजनीति है, जहां पर हालात होते कुछ है, बनते कुछ है, बनाते कुछ है, बोलते कुछ है, होता कुछ है। उस चीज को पेश करने के लिए, उसको बताने के लिए लीडर होके जो बातें रखी है, मुझे सच्चाई है इस धरती की, मैं इनको मोरल सपोर्ट देता हूँ। और जिंदगी में चाहता हूँ कि मैं इनके साथ ऐसे लगा रहूं और ताकत से बाहर इस समाज में आए, ताकि लोगों को लेसन मिले कि लोग वापस आए अपनी जिंदगी के ऊपर। ये जो दिखावी बातें हैं, होता कुछ है, बोलते कुछ है, बताते कुछ है, करते, इससे दुनिया सारी खराब हो रही है। मैं
फिर भी द्वारा उसकी कृपा से ऐसी बात तो नहीं दे सकता, लेकिन रिकॉर्ड करता हूं भाई का कि इतनी हिम्मत से बात कर रहे हैं यहाँ के समाज के अंदर, उस बात की अलग कीमत है। मैं फिर भी प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि अपनी उस स्पीड को ऐसे बढ़ा कर रखें और समाज को ये लेसन तो नहीं जाएगा, एक मारे जाएगा, ताकि लोग भी उस हिम्मत से आके इस समझ के इस धरती पे इस समाज का बेहतर कल्याण करें। इन शब्दों में अपना स्थान भाव देता हूँ। सबका धन्यवाद। नमस्कार। लूथरा जी, जगदीश लूथरा जी, आदरणीय मान्य अतिथि और सभी आए हुए मेहमान और खासकर दिनेश रघुवंशी जी, मेरा लूथरा जी से जानकारी जो है करीब 29 साल से है। हम दोनों ही स्टेट बैंक में थे, हमें इकट्ठे साथ काम करने का अवसर भी मिला और तब मैं देखता था कि लूथरा जी बड़े ही गंभीर किस्म के इंसान हैं और अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। कोई किसी से किसी इधर उधर की बातों में सिर्फ बैंक का काम करते हैं और अपना जो है बिल्कुल सिंसियरली बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि लूथरा जी जो है लेखक बनेंगे या कोई ऐसा कोई मौका जीवन में आएगा और हमें देखना पता चलेगा कि लूथरा जी की किताबों का विमोचन होने के लिए हमें आज 29 साल के बाद पता चला। और ये भी करीब समझिए कि करीब कुछ माह पीछे से इनका YouTube के ऊपर जो है आने लगी। तब मेरी लूथरा जी से बात हुई तो मैंने तुमसे बोला कि मैंने कहा कि भाई आप जो है इतना अच्छा कविताएं लिखते हैं और बिल्कुल इनके जैसे ही इनका व्यक्तित्व था और व्यक्तित्व था क्या और उसी हिसाब से ही जो जो है इनकी कविताओं में है। किताब का जैसे विमोचन हो रहा तीखा तलक, तीखे तो ये कभी थे ही नहीं, कभी इन्होंने तीखे अंदाज में कभी किसी से बात करी ही नहीं कभी भी। किताब में का नाम जरूर तीखा तलक है, लेकिन जो है इन्होंने कभी किसी से भी जो है आप शब्द कभी जैसे इनके बेटे ने बोला, ये बिल्कुल उनके व्यक्तित्व को उन्होंने बिल्कुल जैसा इनका व्यक्तित्व है इनके बेटे ने वैसे ही इनका व्यक्तित्व बिल्कुल बयान किया है। जो मैंने इनके साथ मेरे को 5 साल काम करने का अनुभव रहा है और बिल्कुल बड़े ही शांत बड़े, और ये कभी कभी हमने सोचा भी नहीं था कि भाई इस तरीके से इनकी कविताओं का संग्रह आएगा और कभी ऐसा मौका हमें देखने को कभी मिलेगा। और मेरी तो यही शुभकामना है इनको लूथरा जी को कि ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही अपनी किताब अपनी जो इनके मन में है जो बातें कहने और खुले दिल से कहते हैं ये कहते रहे। और मैं उनसे कह ही रहा था कि आप कवि बन गया तो पक्के, और आने वाले समय में हम आपकी और भी जो है देखेंगे और पुस्तकें आएंगी और किताबें आएंगी और आप आगे ऊंचाइयां छुएंगे। तो मेरी शुभकामना है लूथरा जी को और उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी, खासकर इतने अच्छे बच्चे हैं उनके, इनको मैं कई दफा मिलने का मौका मिला किसी फंक्शन वगैरह में। मैं इनको बहुत छोटे थे, अब तो मैं काफी समय के बाद मिल रहा हूँ। तो मेरी इनको भी बहुत शुभकामना है, इनकी पत्नी को भी, सारे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बेहतरीन उद्गार आपके रहे सर। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तीखा तल्ख और ज्ञान के मोती पुस्तक के विमोचन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी और इस शहर के युवा नेता, मैं युवा भी साथ में कहूँ और युवा मैच्योर नेता, ऐसे हमारे सीनियर डिप्टी मेयर रहे श्री देवेंद्र चौधरी जी, देवाजी चौधरी सर कर रहे, दिनेश रघुवंशी जी। भाई काव्य का अगर प्रथम पाठ अगर किसी से पढ़ा और सुना है तो मैंने वो भाई साहब से ही सुना है और कुछ रुचि इसमें तभी हमारी पैदा हुई। ऐसी प्रतिभा हमारे लूथरा जी में, जेके लूथरा जी में छुपी थी, मुझे पता नहीं था। मेरा 30-32 सालों से इनके साथ अनुभव है। बलराज गुप्ता जी बैठे हैं, सेक्टर 29 के प्रधान होते थे, मैं 28 का होता था और ये उनके जनरल सेक्रेटरी होते थे और बड़े सक्रिय रूप से समाज की सेवा में, बैंक के कार्यों के साथ, बैंक की ड्यूटी के साथ समाज के कार्यों में बड़े अच्छे ढंग से लगे रहते थे। और ये प्रतिभा उनमें छुपी हुई थी, इतने छुपे रुस्तम से मुझे पता नहीं था कि भी ये काव्य भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैं बैठा बैठा अभी 2-4 पंक्तियां इनकी पढ़ रहा था तो मेरा
मन पूरी तरह से ये है, मैं एक बार नहीं कम से कम 10 बार इन काव्यों को पढ़ूंगा। मुझे बड़े अच्छे लगे 2-4 काव्य पढ़ते ही। बड़ी अच्छी प्रस्तुति इन्होंने कर रखी है। कोई काव्य लिखना या गजल लिखना इतना आसान नहीं होता। एक 4 लाइन लिखने के लिए भी बहुत समय लगता है। लिखते हैं, कुछ बोल बदलते हैं, कुछ लेखनी बदलती है, कभी काटा जाता है, कभी पीटा जाता है, तब एक जाके 4 लाइन बनती है। तो ये बड़ी मेहनत का काम है। एक पुस्तक को लिखते हुए कितना समय लग जाता है ये कोई जान सकता है इससे कि कैसे पुस्तक लिखी जाती है। बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। मैं इनको, लूथरा जी को बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाज के लिए ये इस तरीके से कविताएं लिखेंगे और समाज को जागरूक भी करते रहेंगे। कुछ तीखा तल्ख भी लिखते रहेंगे कुछ, क्योंकि कमेंट्स जब कोई होते हैं तो तब और ज्यादा समाज में ज्यादा सुधार होता है। बढ़िया बात है। तो ऐसी आगे भी ऐसी लेखनी लिखते रहेंगे और समाज को, हम लोगों को रूबरू करते रहेंगे। अभी एक प्रतिभा और छुपी हुई है इनमें, वो अभी किसी उसने नहीं बताई श्रोता ने, कि आप और सेठिया जी सेक्टर 29 में जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन करवाते हैं और ये कई सालों से कर रहे हैं। ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और फरीदाबाद दशहरा कमेटी की ओर से, हमारे ये पदाधिकारी ही बैठे हैं, 3-4 तो यहाँ पर देवेंद्र जी बैठे हैं, अनिल नागर जी बैठे हैं, बलराज गुप्ता जी बैठे हैं, तो उनकी भी तरफ से मैं आपको इस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से अपनी लेखनी से आप सुंदर शब्द बाण चलाकर और लिखकर हम लोगों को भोग विभोर करते रहेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अपने इस पर भाई को भी पूरी तरह से याद किया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े भाई को आपने याद किया, सम्मान दिया, बड़ी भाभी को सम्मान दिया, माँ के सम्मान, भाभी को सम्मान दिया, अपने परिवार को सम्मान दिया और परिवार एकजुट होकर आज आपके साथ पूर्ण रूप से खड़ा है। आप भी अभी बुजुर्ग नहीं हुए, मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानता और ना ही हम बुजुर्ग हैं, चाहे 60 साल पार कर गए हैं, लेकिन हम जवानी दिखते हैं और जवान ही रहेंगे जब तक हमारा दिल नहीं मानेगा। जय हिंद, जय भारत।